मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अर्पित था। अर्पित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी अर्पित को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। अर्पित अपने माता पिता की एक ही संतान थी और वो उसे बहुत प्यार करते थे। अर्पित हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। अर्पित की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। वह बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन अर्पित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की अर्पित को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन अर्पित उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम सुष्मिता था। सुष्मिता भी पढ़ने में अर्पित की तरह ही थी। अर्पित ने जब सुष्मिता को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद अर्पित को सुष्मिता से प्यार हो गया था। सुष्मिता थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सुष्मिता को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए। इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। सुष्मिता में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचड़ी लड़की थी। कक्षा में अर्पित का हमेशा ध्यान सुष्मिता पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर सुष्मिता का इंतज़ार करते रहता था। सुष्मिता को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अर्पित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अर्पित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर सुष्मिता को प्रपोज करे तो अर्पित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सुष्मिता के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सुष्मिता बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहाँ से चली गई। अर्पित एकदम टूट गया था। वह चुप चुप रहने लगा था। न दोस्तों के साथ मस्ती, ना ही अब वो सुष्मिता को देखता था। बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को अर्पित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। अर्पित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने अर्पित से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। अर्पित ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सुष्मिता थी, और वो औरत सुष्मिता की माँ थी। सुष्मिता अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े अर्पित को देखकर हैरान हो जाती है और सुष्मिता की माँ उससे कहती है कि अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर सुष्मिता रो पड़ती है। अर्पित सुष्मिता के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अर्पित स्कूल में पहुंचता है तो सुष्मिता गेट पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। अर्पित जैसे ही उसके पास पहुंचता है वह अर्पित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए अर्पित उसे माफ़ कर देता है। आज सुष्मिता उसे प्रपोज करती है और अर्पित हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं।